Nomenclature of alkynes. Now it's today's topic. और अगर मुझे सही याद है तो लास्ट टाइम जब हमने अल्कीन्स को फिनिश किया था तो हमने आपसे यही कहा था कि अल्काइंस में हमें एक एडवांटेज ये है कि जो कुछ आपने अल्कीन्स में पढ़ा है हम वही सारी बातें रिपीट करेंगे। और मज़ेदार बात ये होगी इसमें कि इनफैक्ट उसी तरतीब के स्ट्रक्चर होंगे जो मुझे याद होते हैं ना, मुझे पता है। तो हमें सिर्फ ये तब्दीली नज़र आ रही होगी कि भाई पहले जहाँ डबल बॉन्ड होता था अब वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए जहाँ पहले आप ENE लगाते थे वहाँ आप YNE लगाएंगे। सो अगर ऐसा ही है तो हम स्टार्ट ले रहे हैं 53। हमारी लास्ट एग्जाम्पल 52 थी, दिस वन इज 53। सबसे पहला अल्काइन जस्ट लाइक अल्कीन, इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें 2 कार्बन हो जिनके बीच में हो ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन में तो ये बात नहीं आ सकती है। अच्छा, अब अगर 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों की 3-3 वैलेंसियाँ इस काम में यूटिलाइज हो गई, तो अब दोनों कार्बन्स के पास सिर्फ एक बॉन्ड और बनाने का हक बचा है। इसका मतलब ये है कि in case of triply bonded carbon, the one bond is left for each carbon to form with hydrogen. फॉर्मूला बन रहा है C2H2, नाम बन रहा है ये फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ C2H2 और नाम बन रहा है 2 कार्बन की वजह से ईथ और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YNE, तो ये पूरा नाम हो गया इथाइन। अगेन मैं चाहता हूं कि वी शुड कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद द अर्ली 2 फैमिलीज अल्कीन और अल्केन से, कि जब 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमने बनाया था जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन की 4 वैलेंसीज की शर्त को पूरा करने के लिए ये दोनों कार्बन जो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इन्होंने मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की थी और फॉर्मूला बना था C2H4, नाम हो गया था ईथीन। और जब दोनों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो दोनों कार्बन्स को 3 बॉन्ड और बनाने की ज़रूरत थी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर्मूला था C2H6 और नाम था ईथेन। ये मैंने इसलिए हरकत की है कि आपको ये भी नज़र आना चाहिए और समझ आनी चाहिए कि अगर 2 कार्बन आपस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाएंगे तो फिर हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड कम होते जाएंगे। 2 कार्बन आपस में सिर्फ एक बनाते थे तो अपने बाकी के तीनों बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बनाते थे। जब 2 कार्बन आपस में 2 बॉन्ड आपस में बनाने लगे तो हाइड्रोजन के लिए फिर 2 बचे, और जब 2 कार्बन से आपस में 3 बॉन्ड बना लिए तो फिर हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 बचा। सो आपको नोटिस करना है जैसे जैसे 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ता है, दोनों कार्बन के साथ अटैच होने वाले हाइड्रोजन कम होते हैं। और ये बात हमें बहुत सादा और वाज़ेह नज़र आ रही है कि ईथेन की जो सिचुएशन थी, जैसे ही हमने बनाया डबल बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन कम हो गए और ये अल्कीन में नहीं थे। फिर जब हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो ये दोनों हाइड्रोजन भी कम हो गए और अब आप देखिए स्ट्रक्चर आ गया। और इसी बिना पर हमने आपको ये भी बता रखा है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जब एक जगह पर डबल बॉन्ड आया तो उससे 2 हाइड्रोजन कम हो गए थे, तो आपने अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बनाया था CnH2n। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल। और अब हम आपसे कह रहे हैं कि एक और बॉन्ड बन गया है कार्बन के बीच में, यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाने चाहिए। तो अल्काइन का फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। तो अब आप ये बात नोट करेंगे तमाम उन कंपाउंड्स में जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइंस के जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसमें डबल करें और उसमें से 2 माइनस करें। अल्कीन में 2 प्लस करते थे, अल्कीन में कुछ नहीं करते थे, और यहाँ पर हम उसे माइनस करेंगे। तो देख लीजिए जब 2 कार्बन है, इथाइन का जो फॉर्मूला है 2 कार्बन है तो उसको
डबल करेंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वापस 2 ही आ जाएगा। तो C2H2 इज द फॉर्मूला फॉर इथाइन। तो अब ये जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे जो हमने पहले स्ट्रक्चर के बाद ही रेड से बता दिया है, और अब इसी की बिना पर आगे बढ़ते हैं। 3 कार्बन वाला भी तो अल्काइन होगा ना। अल्काइन अल्काइन की और बात है, कार्बन हो और उसमें शर्त यही है कि किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आई कैन राइट द चेन लाइक दिस। अब बॉन्ड गिनते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है जिसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, अब इसको सिर्फ एक की जरूरत है जो उसने हाइड्रोजन से बना लिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस बीच वाले कार्बन की। इस बीच वाले कार्बन ने अपनी लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है और राइट साइड से सिंगल बनाया हुआ है, तो इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका मतलब है ये तो गंजा होगा, इसके तो साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा सी, इसकी तो जगह ही खत्म हो गई, इसने तो सारे बॉन्ड आपस में ही पूरे कर लिए, हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे। अलबत्ता ये जो राइट साइड पर कोने वाला कार्बन है, इसने तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए इसके साथ पूरे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब गिनिए ये कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं। 3 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। अपने जनरल फॉर्मूले को आप टेस्ट करके देख लीजिए। 3 कार्बन को डबल करेंगे तो 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। तो C3H4 वाला स्ट्रक्चर हमारे CnH2n-2 के जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नाम क्या होना चाहिए इसका? नाम होना चाहिए 3 कार्बन की वजह से प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वायनी प्रोपाइन। और ये बात तय है कि अब फिर यहाँ भी हम वही याद दिला दें कि ये ठीक है कि तमाम हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और उन्हें बेस्ट यही तरीका है कि ऐसे अलग अलग करके शो किया जाए, लेकिन हम वक्त बचाने के लिए कार्बन को और हाइड्रोजन को मिला दिया करेंगे ताकि जगह भी कम लगे और वक्त भी बचे। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे के सारे उससे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर 54 है ये हम शॉर्ट कम में ऐसे भी बना सकते हैं। कोने वाला कार्बन CH है और राइट साइड के कोने वाला CH3 है, और बीच में जो कार्बन है उसके साथ बेचारे के साथ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, किससे खत्म। ठीक हो गई बात। इस बात को जारी रखते हुए अब हम आते हैं 54 पर, जिसमें 4 कार्बन वाले अल्काइन पर बात होगी। तो फौरन ही हमें याद आएगा कि कुछ ऐसा ही काम हमने अल्कीन में भी किया था। जब 4 कार्बन आए थे तो हमने खास तौर पर यह तस्करा किया कि 4 कार्बन में आप 2 तरीकों से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक वो स्ट्रक्चर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कोने के कार्बन के साथ हो, और एक वो स्ट्रक्चर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बीच वाले कार्बन के साथ हो। इस तरह ये दोनों में 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे अल्कीन में कहा था कि जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद 4 हुई, हमने कहा अब इस बात की ज़रूरत है कि हम नाम में ये भी बताएं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, वरना स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो सकती है। तो अल्काइन में भी ऐसे ही है कि 2 कार्बन वाले अल्काइन और 3 कार्बन वाले अल्काइन में ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ इथाइन प्रोपाइन से भी काम चल गया। लेकिन जब से 4 या उससे ज़्यादा कार्बन आएंगे तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में हैव डिफरेंट पोजीशन, इसलिए हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन उसी तरह बतानी होगी जैसे हम डबल बॉन्ड की बताया करते थे। तो इस हिसाब से 54 में ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से गिनती अगर शुरू करें तो फर्स्ट कार्बन के साथ है, इनफैक्ट वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। मैंने कहा था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है, उनमें से जो कार्बन पहले आ रहा है या जिसका नंबर छोटा है उसकी पोजीशन को हम लेते हैं। तो इस तरह ये कंपाउंड कहलाएगा 1 ब्यूटाइन, जो ऑब्वियसली ब्यूट 1 आइन करके भी लिखा जा सकता है, और नीचे वाला है 2 ब्यूटाइन, जो ऑब्वियसली ब्यूट 2 आइन करके भी लिखा जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी फिर कर रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर्स में ये सोचना कि सर बाद में स्लाइड शेयर कर देंगे, या ये सोचना कि मैं तस्वीर खींच लूँ, ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए ख़तरनाक होंगे। अभी तक भी मैंने कोई जल्दी नहीं मचाई और आइंदा भी नहीं मचा रहा हूँ। स्टेज स्ट्रक्चर लिख के पॉज लेता हूँ, टाइम लेता हूँ, समझा के लिखाता हूँ। दैट इज़ इनफ टाइम दैट यू कैन कॉपी डाउन द स्ट्रक्चर, and you should copy down each and every structure and practice live, यानी मेरे सामने करें। ये ना सोचें कि अब ये सर बात कर लें, एक दो बार सुन लें, फिर ये सर जो है स्लाइड शेयर करेंगे और फिर हम उसमें से देख देख के लिख लें। नहीं, वो जो मज़ा है कि आप साथ साथ कर रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, वो ज़्यादा फ्रेश चीज़ का मज़ा है। बासी हो जाने के बाद रिवीजन तो हो सकता है, लेकिन
समझ नहीं आ सकता। तो आप ये ज़रूर है कि उन स्लाइड से आपने कहा ओके हम इट गोना हेल्प अस फर्दर, लेकिन अभी उतारना बड़ा ज़रूरी है। तो अब आइए 56 आपने करना है ना, इसलिए मैंने ये तकरीर करके याद दिला दिया। और 57 इन दोनों को उतारिए भी और स्ट्रक्चर भी लिखिए। ओके, मेरा ख्याल है कि कोशिश की ये स्ट्रेट थे, ये इसका वही मकसद है कि चलें जैसे अल्कीन में किया था कि थोड़ा सा पहले स्ट्रेट वालों को थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो अब इसमें टोटल कार्बन है 6, दिस इज 56, 56 में टोटल कार्बन है 6 और इनमें ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से ज़्यादा करीब पड़ रहा है। तो फिर ये नाम बड़े मजे से दिया जा सकता है एज 2 हेक्साइन विच इज ऑब्वियसली हेक्स टू आइन। अब वही वाली बात है, हर चीज को दो दो दफा नहीं लिख रहा हूँ, ये बस अंडरस्टूड हो गया कि दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वी आर जस्ट फॉलोइंग वन ऑफ देम अपनी आसानी के लिए। तो अब ये अगला 57 में टोटल कार्बन 8 बन रहे हैं और स्ट्रेट है, दरअसल बात अभी पेरेंट चेन और ब्रांच ये वाला घपला नहीं आया, सीधे सीधे कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट चेन आ रही है। और इसमें अलबत्ता गिनती राइट साइड से ज़्यादा बेहतर है कि ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पर ही मिल जाएगा हमें। तो फिर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा 3 ऑक्टाइन। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्कीन में किया था, वैसे ही अब अल्कीन में चूंकि पहला पहला मौका था, विदाउट एनी गैप हमने पहले 10 स्ट्रक्चर आपसे बनवा लिए थे कि आपको ज़रा स्ट्रक्चर बनाने की भी आदत हो, और मीथेन से डैकेन तक हर एक को हमने अलग अलग नाम दिए थे। लेकिन जब अल्कीन में आए थे तो मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है, जब आप अल्कीन में अपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 हर एक को ही ज़रूर कोट करें। तो हमने सिलेक्टेड 4-5 बनाकर ये आइडिया दिया था कि ओके देख लीजिए, जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है आपने कार्बन एटम्स गिनने हैं और उसकी तादाद को मेंशन करना है, दैट्स इट। तो इसी तरह यहाँ पर और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है बताना, यही मैंने डबल बॉन्ड कहाँ है वो बताना था अल्कीन में, और अब ट्रिपल बॉन्ड में भी मैंने यही किया है। सिलेक्टेड 4-5 दिए हैं, आपका काम क्या है, स्ट्रेट चेन है, गिनिए कितने कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, वो किस कॉर्नर से ज़्यादा करीब है, उसका नंबर लगाइए एंड दैट्स इट। ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम जो काम करेंगे ऑब्वियसली वो वही है जैसे अल्कीन में भी किया, अल्कीन में भी किया। अब आपके कार्बन एटम्स चेन बनाएंगे, और अगर चेन बनाएंगे तो आपको सिलेक्ट करनी होगी पेरेंट चेन, जो बच गए वो ब्रांच। और बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्कीन में किया था कि अब आपकी प्रायोरिटी होगी कि ऐसा स्ट्रक्चर पिक करें जिसमें कंटिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जरूर आता हो, तब वो पेरेंट चेन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए 58 में देखते हैं। अब वो होगी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन पेरेंट चेन के तौर पर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जरूर आता हो। इत्तेफाक है हमने एल्कीन में ऐसी एग्जाम्पल नहीं की, लेकिन अभी कर लेते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बनाएं कि जिसमें हम देखें कि जो कार्ब स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा होगा हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हमें हर हाल में ऐसी पेरेंट चेन लेनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजिमन आता आए।
आइए जरा इस स्ट्रक्चर पर बात करके देखें। ये है स्ट्रेट चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया एंड दैट क्रिएट्स द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। एक बेचारा ये जो है ये अकेला साइड पे बैठा हुआ था, ये नहीं आ पाया हमारे पास, तो ये ब्रांच बन गया। अच्छा, गिनती कहाँ से शुरू होगी ये नहीं देखना आप। मिथाइल विथाइल जैसे डबल बॉन्ड वीआईपी था, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, जहां से ये ट्रिपल बॉन्ड करीब है गिनती वहीं से शुरू होगी। तो वो तो बहुत ही नजर आ रहा है राइट साइड पर। अब नाम बनेगा कैसे, 4 मिथाइल 1 हेक्साइन। देख लीजिए वही फॉर्मेट है जैसे डबल बॉन्ड में था, उसमें भी हमने ये रखा था अगर कोई ब्रांच आ जाए तो हम गिनती वहां से शुरू करेंगे यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता। अब यहाँ गिनती वहां से शुरू करेंगे यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता। तो अब बजाय इसके कि मैं फिर भूल जाऊं, इसलिए फौरन मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लाना चाहता हूँ जिसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एक बनेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आते होंगे मगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा होगा। तो हम उस चेन को नहीं लेंगे, हम उस चेन को लेंगे जिसमें बेशक कंपैरेटिवली कम कार्बन हो मगर ट्रिपल बॉन्ड जरूर आता हो। तो यही बात अल्कीन में भी है कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वो ब्रांच में नहीं जाने चाहिए। तो ये देखिएगा, मैं खास तौर पर एग्जांपल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि डेफिनेशन का ये नुक्ता क्लियर हो जाए। Here we have। तो अब अगर आप नोटिस करें और सिर्फ ये याद रखें तो भाई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इज पेरेंट चेन, तो आपको नजर आएगा इस स्ट्रक्चर में कि अगर मैं ऐसे स्ट्रेट चेन जाऊं तो 8 कार्बन आ रहे हैं, दैट्स द लॉन्गेस्ट चेन। जबकि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को चेन में लेने के चक्कर में ऐसे आता हूं तो मुझे 7 कार्बन मिलते हैं, तो छोटी चेन हो गई। तो दिल क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन तो फिर स्ट्रेट हुई, लेकिन उस सूरत में ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच में चला जाएगा, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो रूल है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन व्हिच मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हिचएवर इज एप्लीकेबल। इसका मतलब है आप स्ट्रेट चेन वाली वो ब्रांच, वो चेन जिसमें 8 कार्बन है उसे रिजेक्ट कीजिए और 7 कार्बन वाली उस चेन को अडॉप्ट कीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो, और इस चक्कर में फिर ये ब्रांच बन जाएगी। So the right parent chain will be of this 7 carbon which must include the triple bond, और गिनती भी उसी ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से शुरू करनी है। तो 7 कार्बन की पेरेंट चेन जिसके 3rd कार्बन पर प्रोपाइल ब्रांच होगी और 1st कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए नाम बनेगा 3 प्रोपाइल 1 हेप्टाइन। ठीक हो गई बात। तो अब हम 60 के लिए यहाँ आ जाएं। अब ये 2-3 सिंपल स्ट्रक्चर्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और आपके लिए है कि आप अब उसका नाम देने की कोशिश करें। ये 2 मैंने आपके लिए बनाए, आराम से स्ट्रक्चर उतारें, ओपन जहां करना है ओपन कीजिए और नाम दीजिए, और यस देन यू विल रेज योर हैंड। तो मैं अब आप ही से पूछूंगा इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के नाम क्या हैं।
तो माशाल्लाह सादिया खुर्रम से पहले पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। सर 255 मिथाइल 3 हेक्साइन। बहुत ही आला विचार हैं आपके, क्या बात है आपकी, इतने अच्छे ख्यालात का इजहार आपने किया, बिल्कुल सही किया। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ CH3 टेकन थ्राइस C, ऐसे बनेगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड तो नजर ही आ रहे हैं, फिर CH के साथ 2 CH3 हैं तो एक साइड पर बना दिया, एक नीचे। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बीच में आ रहे हैं तो इसलिए उसके लिए तो लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि जिस साइड से ज्यादा ब्रांचेस करीब हो, तो अब जहां से ज्यादा ब्रांचेस, क्योंकि अगेन लेफ्ट साइड से देखें तो भी सेकंड पर ब्रांच है, राइट से देखें तो भी सेकंड पर ब्रांच है, तो फिर जहां ज्यादा है उसको फेवर करेंगे। तो थोड़ा सा बेटा आपकी पोजीशन वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इस बात को नोट करेंगे अब हम कि 255 बेहतर है या 225 बेहतर है। तो हमें तो छोटे नंबर चाहिए ना, तो इसलिए हम अगर राइट साइड से गिनती गिनेंगे तो एक ब्रांच 2 पर आएगी, 2 ब्रांचेस 5 पर आएंगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से गिनती गिनेंगे तो 2 ब्रांचेस 2 पर आएंगी और एक 5 पर आएगी। इसलिए राइट नेम इज 225 ट्राइमीथाइल 3 हेक्साइन। तो थोड़ा सा गिनती वाला मामला देखना पड़ा, बहरहाल इट्स गुड अटेम्प्ट, अ वेरी गुड अटेम्प्ट इंडीड। अब हमें सोलेहा कुरैशी से ही पूछ लेते हैं कि वो हमें बताएं 61 के बारे में उनकी माहिराना राय क्या है। सर 36 डाइमेथाइल 4 ऑक्टाइन। यार सर तो नहीं है 36, मेरा तो नाम आमिर अरशद है और मैंने मुझसे पूछा था, कहा था IUPAC भी यही है बेटा तुम्हारा, तो सर का नहीं। स्ट्रक्चर 61, इसका नाम क्योंकि इसकी पेरेंट चेन जो है ऐसे है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से फोर्थ पर है, तो हमें मिथाइल देखने पड़ेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि वो मिथाइल भी दोनों साइड से एक जैसे हैं, राइट लेफ्ट और राइट। तो ये तो गिनती के हिसाब से बहुत ही आसान चॉइस बन गई कि आप राइट से गिनती गिनेंगे तो भी यही पोजीशन है, लेफ्ट से गिनेंगे तो भी यही पोजीशन है। और नाम बन रहा है 3,6 डाइमीथाइल 4 ऑक्टाइन। ये हो गई बेहतरीन बात। इससे अब आपको दो बातें पता चली कि यस सर ने बिल्कुल सही कहा था, जिस तरह हमने डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स किए थे और उसी तरह ये भी बन रही है। इसमें कोई नई लॉजिक नहीं आ गई, जैसा कि अभी आगे आने वाली है बहुत सारी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपने जिस तरह से डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया, बस वहां आप आइन यूज कर रहे हैं, खत्म, वाई नहीं यूज हो गया है। तो अब ये एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ के स्ट्रक्चर्स के नाम हो गए। तो अब सही मौका है, आप सबको भी इंतजार होगा कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जाहिर सी बात है जैसे इन से पहले डाल आया था, टाई लगाया था, ऐसे अब YNE से लगा देंगे, जिसका मतलब है a compound with 2 triple bonds should be alkyne। YNE से पहले डाई लग जाएगा। और इसी तरह 3 ट्रिपल बॉन्ड्स तो अल्का ट्राइन हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन इसमें भी फिर वही बात हमें याद रखनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग स्ट्रक्चर्स एंड गिविंग नेम विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो आप जितने चाहें ट्रिपल बॉन्ड बनाते जाएं और बच्चों से कहें नाम दो, तफरी लगी हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि महज मुश्किलात पैदा करने के लिए और सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने चाहिए। हमें बच्चे को साथ साथ थ्योरी का भी सेंस देना है। तो ये ज़रूर बताते जाएं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहने को तो बन जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली उसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल है। जैसे मैंने आपसे कहा, अंदाज़ा ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर बनाते हुए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाए जा रहे हैं कि हाँ हो तो सकता है, वो कागज़ पे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स की तादाद या पाई बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती है, कंपाउंड्स प्रैक्टिकली अनस्टेबल और उसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल होती जाती है। तो डबल बॉन्ड में मैंने फिर आपसे कह दिया था कि 3 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड तक भी चले बात बन जाएगी।
लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में तो एक ही में दो दो पाई बॉन्ड आ गए ना, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या 3 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन उनकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम भी अवॉइड करते हैं कि जिन स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस मुश्किल है, खामखाई में उनकी बहुत ज़्यादा तादाद ना शूट की जाए। बहरहाल जहाँ तक हो सकती है तो हम बताएंगे। तो आइए ज़रा सा स्ट्रक्चर देखें। अब हमारा नंबर है 62। A structure where I would like to draw more than one triple bonds. Here I have total 6 कार्बन स्ट्रेट चेन बनाई। शुरू में आसानी खातिर 2 ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए, एक कोने पर है और एक कोने से सेकंड लास्ट कार्बन पर है, लेकिन अपोजिट साइड पर है। तो अब गिनती वहां से शुरू होगी, यहाँ से रिलेटिवली ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है, जो कि हमें साफ दिख रहा है। लेफ्ट वाली साइड जीत गई। तो अगर हम लेफ्ट साइड से गिनती गिनते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो हमें फर्स्ट पर ही मिल गया है और दूसरा हमें 5th पर मिल रहा है। टोटल कार्बन जो हमें नजर आ रहे हैं वो 7 है। इसका मतलब है मैं इसका नाम जब दूंगा तो वो नाम हो जाएगा 1,5 हेप्टाडायाइन। 1,5 हेप्टाडायाइन, जिसका मतलब है कि फर्स्ट और 5th कार्बन पे 2 ट्रिपल बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। अब ये आपके सामने स्ट्रक्चर है जिसमें हमने हल्की फुल्की सी ब्रांच का भी टच दे दिया और 3 ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिए। बड़ा मुश्किल है ऐसा कंपाउंड नॉर्मल तरीके से एग्जिस्ट करे बहरहाल, लेकिन ये हमने नाम देने की हद से कि चलो भाई एक ऐसा भी आ जाए, कोई बात नहीं। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से ज़्यादा करीब पड़ा है गिनती वहीं से शुरू कर दी। 9 कार्बन की चेन है और ये मिथाइल इत्तेफाक से हमारी कंटिन्यूस चेन में नहीं आ पा रहा है, तो नाम हो जाएगा 6 मिथाइल और 1,3,7 नोना ट्रायाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड से पहले ट्राई लगा दिया तो ये हो गया नोना ट्रायाइन। 6 मिथाइल 1,3,7 नोना ट्रायाइन। तो ये हो गई ट्रिपल बॉन्ड की वो एग्जाम्पल जिसमें ज़रा ट्रिपल बॉन्ड्स की तादाद भी ज़्यादा है। और अब मैं यहाँ पर इसी की अभी एग्जाम्पल और भी होगी, लेकिन एक सारा टच आखिरी वाला भी दे दूं ताकि अल्काइंस की बात भी पूरी हो जाए। और वो ये है कि जब हमने अल्कीन में यहाँ पहुंचे थे तो खासतौर पर आपको कहा था कि ऐसा मुमकिन है कि हम कंपाउंड्स लिखें और उसमें डबल बॉन्ड या कार्बन के बॉन्ड शो ना करें। तो आप कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं या जो ब्रांचेस लगी हुई हैं उनकी तादाद से ये गैस कर लेते हैं के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। तो यही ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप देखें ये जो 62 वाला स्ट्रक्चर है इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है कि अगर एक चेन में कार्बन मौजूद है तो जो ट्रिपल बॉन्ड चेन के बीच में कहीं आ रहा है उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त निशानी ये है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड दरमियान वाले कार्बन बनाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से उनकी सारी वैलेंसियाँ पूरी हो जाती हैं और उनके साथ कोई हाइड्रोजन कोई ब्रांच लगी नहीं सकती। तो अगर मैं बॉन्ड शो ना करूं तो बड़ी अच्छी निशानी है कि अगर चेन के बीच में 2 कंसेक्यूटिव सी आ जाए, सिर्फ सी, उनके साथ कोई हाइड्रोजन कोई ब्रांच नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब ही यही है कि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड कोने पर होगा तो आप देख सकते हैं उसकी निशानी ये है कि कॉर्नर वाला कार्बन जो नॉर्मली CH3 होता है वो सिर्फ CH होगा और उसके बराबर में एक C होगा। तो CCH कॉम्बिनेशन अगर कोने पर नजर आए और CC कॉम्बिनेशन अगर बीच में नजर आए तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। तो हम 64 में कुछ ऐसा ही देख लेते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो अब इस स्ट्रक्चर में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करनी है वो ये करनी है कि
सबसे पहले CH3 टेकन थ्राइस, C को तो अपने नॉर्मल तरीके से ओपन कर दीजिए, तो ये कंपाउंड तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 2 कंसेक्यूटिव C आ रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ उनके साथ। भाई ये भी C है, लेकिन इसके साथ तो 3 CH3 लगे हुए थे ना। ये जो बीच में 2 C हैं, इनके साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हमने पहले तो यही कहा चलें सिंगल बॉन्ड समझ के ओपन कर दें। अब ये कोने वाला हिस्सा आ गया, इसके सीट के साथ 3 CH3 मौजूद है। वो 3 CH3 जो है वो जाहिर सी बात है एक ऊपर एक साइड पर और एक। अब जिस कार्बन के साथ ना हाइड्रोजन है ना ब्रांच है, वो ये दरमियान के 2 C हैं जो लाजमी तौर पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बहुत आसान और क्लियर हो गया। इसकी वजह ये कि इसके दोनों कार्बन दोनों साइड्स पर एक जैसी सिचुएशन है। ये दरमियान के 6 कार्बन ये पेरेंट चेन है और ये सब ब्रांचेस हैं। इनकी राइट लेफ्ट से शुरू करें, एक ही बात पड़ेगी और नाम आ जाएगा 2,2,5,5 टेट्रामीथाइल 3-हेक्साइन। ठीक हो गई बात। अब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ, वुड बी द लास्ट फॉर अल्काइन, लेकिन अभी अल्काइन की पूरी बातें नहीं हुई हैं। हम इसकी एक स्पेशल केस करेंगे अगली दफ़ा और फिर नेक्स्ट पे भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वो स्पेशल केस होगा ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड मौजूद हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एक, दैट 65 फॉर योर होमवर्क। सुना है आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। बच्चों ने खास तौर पर मुझे कहा है घर में बोर बैठे रहते हैं, क्या करें, आप हमें होमवर्क दिया करें। तो ये मैंने एक ही स्ट्रक्चर दिया, जरा देखूं कि कितने बोर होते हैं। कॉपी करें और इसका नाम लिखें और मुझे भेज दें, लेकिन खुदा का वास्ता है नहीं भेज दें। अब तो मेरे बगल में मेरी 18-20 बच्चे रह गए, तो उनके मैंने मैसेज संभाल के रखे हुए, जो मैं आज रात इंशाल्लाह पूरे कर लूँगा। तो फिर अब नए भी मैसेज आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपका काम, और ये स्लाइड्स मैं यकीनन आपसे शेयर कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि मैंने आपसे कहा था कि आप सारी कॉपी करेंगे। तो ये आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।